श्री सद्गुरु महाराज की जय। महापुरुष अपनी जयंती मनाने के लिए कभी भी नहीं कहते हैं। श्रद्धावान भक्त महापुरुषों की जयंती अवश्य मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। स्वयं गुरु महाराज ने अपनी जयंती के उपलक्ष्य में 16/5/1962 ईस्वी में प्रवचन के क्रम में बोलने की कृपा की थी। आज का सत्संग इसलिए है कि मेरा जन्म वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इसी के लिए यह सत्संग हुआ है। इसके लिए मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है। श्रद्धालु सत्संगी महाशयगण श्रद्धा से सत्संग करवाए हैं। कोई बुलाते हैं कि आपका जन्म दिवस फलानी तिथि को है, हम सत्संग करेंगे, आप वहां चले, तो मैं वहां नहीं जाता। संयोग से तिथि आ पड़ती है तो लोगों के साथ सत्संग में बैठ जाता हूँ। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपनी 82वीं जयंती के शुभ अवसर पर कहने की कृपा की थी, जो इस प्रकार है। किन्हीं की जन्म तिथि पर जो उत्सव मनाया जाता है उसको जयंती कहते हैं। विविध गुणों से संपन्न व्यक्ति विशेष की जयंती मनाई जाती है। कोई संत महात्मा होते हैं, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो ना समाज सेवी हो, ना देश सेवी हो, ना बलवान हो, ना गुणवान हो, ना श्रीमान हो, ना राजा हो, ना महाराजा हो, उनकी जयंती कैसी? मैं महासभा के महानुभावों से आग्रह करूंगा कि आगे से मेरे नाम पर यह जयंती नहीं मनावे। जयंती शब्द स्त्रीलिंग है और जयंत शब्द पुल्लिंग है। जयंती का शाब्दिक अर्थ होता है विजयनी और जयंत का विजय। प्राचीन काल में एक राजा जब किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त करता था तो उस समय जो उल्लास मनाया जाता था उसमें दुंदुभी बजती और नगाड़े पर चोट दी जाती थी, वह जयंती होती थी। एक समय का प्रसंग है। एक ब्राह्मण देवता महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ याचना करने के लिए आए। महाराज युधिष्ठिर कुछ आवश्यक कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, आप इसी समय कल पधारिए, आप जो मांगेंगे वह पूरा कर दूंगा। ब्राह्मण देवता निराश होकर उदास चेहरा लिए लौट रहे थे। भीम उधर से आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि आज तक महाराज के पास से कोई उदास नहीं लौटा था। ये ब्राह्मण देवता उदास हैं, क्या बात है? उन्होंने उनसे पूछा, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? ब्राह्मण बोले, मैं महाराज युधिष्ठिर के पास कुछ याचना करने के लिए गया था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कल आने को कहा है, इसलिए निराशा है। भीम ने उनसे कहा, अच्छा, आप कुछ देर ठहरिए। राजाओं के यहाँ नौबत खाने होते हैं जिन पर नगाड़े रखे रहते हैं। भीम ने नौबत खाने पर जाकर नगाड़े पर चोट देना आरंभ किया। दूर दूर तक आवाज फैल गई। युधिष्ठिर महाराज ने आश्चर्य से पूछा, कोई विजय हो, कोई उल्लास हो, तब नगाड़ा बजाया जाता है। आज नगाड़ा क्यों बजाया जा रहा है? लोगों ने कहा, भीम से नगाड़ा बजा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, उन्हें बुलाओ। भीम को बुलाया गया। युधिष्ठिर जी महाराज ने उनसे पूछा, नगाड़े पर क्यों चोट दे रहे हो? आज कौन सी विजय की बात है? भीमसेन ने कहा, आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई थी। भैया, सभी काल के गाल में चले जा रहे हैं और आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। इससे बढ़कर और प्रसन्नता की क्या बात होगी? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, मैंने काल पर विजय कैसे प्राप्त कर ली? भीमसेन बोले, आपने ब्राह्मण देवता को कल आकर दान देने के लिए कहा है। व्यक्ति को अपने एक श्वास पर अधिकार नहीं है और आपने तो कम से कम 24 घंटे के लिए काल पर विजय प्राप्त कर ही ली है।
महाराज युधिष्ठिर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अच्छा बुलाओ ब्राह्मण देवता को। उन्हें बुलाकर उसी समय उनकी इच्छा पूरी कर दी गई। तात्पर्य यह है कि जब कोई विजय प्राप्त करते हैं तब उत्सव मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। पर संत लोग किसी पर विजय तो प्राप्त नहीं करते हैं, फिर उनकी जयंती क्यों मनाई जाती है? हमारी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों का राजा मन है। इंद्रियाणाम मनोनाथो। इस चंचल मन को संत लोग जीते हुए होते हैं, इसीलिए संतों की जयंती मनाई जाती है। अभी हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज व्यक्त रूप में हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में वे विद्यमान हैं। वे महान थे, उनका ज्ञान भी महान था। उनके द्वारा प्रचारित संत मत का ज्ञान सबके लिए समान है। हम लोगों का जीवन सिक्के के समान है। सिक्के का एक भाग देखा जाता है पर दूसरा भाग ओझल रहता है। यदि सिक्के का एक भाग खरा होता है तो उससे हम सिक्के को खरा नहीं कहते हैं, जब तक कि उसका दूसरा भाग भी खरा ना हो। सिक्के को उलटकर जब हम देख लेते हैं कि दोनों भाग खड़े हैं, तब उसको मानते हैं। उसी तरह हम लोगों के जीवन के भी 2 भाग हैं। व्यक्त रूप में हम शरीर के साथ का जीवन देखते हैं। दूसरा जीवन वह है जब हमारा शरीर नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेंगे। इस शरीर के साथ के जीवन के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, सुख अर्जित करते हैं, लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है कि शरीर के बाद के लंबे जीवन के लिए हम क्या कर रहे हैं? यदि हम बाद के जीवन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन खरा नहीं, अधूरा है। हम वहाँ खुशहाल कैसे रहेंगे? जिस तरह हम इस जीवन के लिए कुछ न कुछ कमाई करते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगले जीवन के लिए कुछ न कुछ ध्यान भजन अवश्य करना चाहिए, ताकि लौकिक और पारलौकिक दोनों ही जीवन सुखमय हो। परलोक में भगवत भजन ही पाथे है, लेकिन इसकी शिक्षा दीक्षा कौन देगा? संत कबीर साहब का वचन है, बिन सतगुर नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। एक ईश्वर पर विश्वास करो, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसका दृढ़ निश्चय रखो। गुरु की सेवा करो, सत्संग और ध्यान करो। जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो। अपनी कमाई से कुछ शुभ कर्मों में भी लगाओ। इससे तुम्हारा यह जीवन भी कल्याणमय होगा और परलोक भी कल्याणमय होगा। गुरुदेव के उपदेशों का सार थोड़े शब्दों में कह दिया। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।